जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट इसी क्लास में क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि आपके 20 में से कितने स्कोर बन रहा है। आप सभी को इसको पार्टिसिपेट जरूर करना है। खुद एक बार देखना है, वीडियो को पॉज करके पहले आंसर को अपने आप ने कॉपी में लिख लेना, उसके बाद देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। उस हिसाब से जितने भी आपके स्कोर बन रहे हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों को भी पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना किसी देरी के। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर डैश क्रॉसिंग द ब्रिज। आपको मैं दे रहा हूँ टोटल 10 सेकेंड का टाइम। 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 10 सेकेंड का टाइम है। वॉज, वर, आर या हेयर, हैव। जल्दी से बताओ। 10 सेकेंड ओवर हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखो, आ कंपनी लिखा हुआ है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कैसे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर आपने पीछे वाली मेरी वीडियो देखी हो, जब भी कोई सेंटेंस किसी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, प्रपोजिशन से, तो प्रपोजिशन की जो बाद में आ रहा होता है वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रपोजिशन से पहले आता है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो रहा होता है। यानी कि यहाँ पर जो आ कंपनी है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और जो 200 सोल्जर्स लिखा हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप बताओ कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है या ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्वियस ही बात है कि सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, इसलिए आ कंपनी के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आएगी। और ये जो आ कंपनी है कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या वर आता है, नहीं आता, हैव आता है, नहीं आता, आर आता है, नहीं आता, यानी कि आंसर अपना क्या हो गया, वॉज। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, वॉज आएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पर, वॉज आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने सिखाया कि ऑफ कोई प्रपोजिशन दी होगी, प्रपोजिशन से पहले ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन से बाद में ऑब्जेक्ट, और पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आ नंबर ऑफ राइटर्स डैश अराइव्ड हेयर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अभी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। देखो ऑफ दिखा तुम्हें, यानी प्रपोजिशन दिख गई। प्रपोजिशन के ठीक बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्रपोजिशन के ठीक बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और प्रपोजिशन से ठीक पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यानी कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी आ नंबर के हिसाब से। आ नंबर कैसा नंबर, देखो आ कहीं पर लग जाए इसका मतलब है, आ जो आर्टिकल होता है, 3 तरह के आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल आप लोगों ने बचपन से पढ़े होंगे। आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। ए और एन, 3 मतलब टाइप तो 2 ही होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, लेकिन टोटल आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन और द, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं और 3 आर्टिकल होते हैं, ए और एन, द। और ए और एन जो होता है वो उसको क्या बोलते हो, इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हो। क्या बोलते हो, इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और ये जो द होता है वो कैसा आर्टिकल होता है, वो डेफिनिट आर्टिकल होता है, यानी कि निश्चित चीज के लिए करते हैं। अब यहाँ पर आ नंबर का मतलब हो गया, जितना भी नंबर हमें नहीं पता वो निश्चित नहीं है। वो क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है तो अगर कोई चीज़ निश्चित नहीं तो हम कैसा माने उसको, हम मानेंगे प्लूरल है। प्लूरल का मतलब हो गया, यानी कि यहाँ पर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्लूरल वर्ब हैज़ है, नहीं है, इज़ है, नहीं है, वॉज है, नहीं है, यानी कि इसका आंसर अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हैव, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, हैव। एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। मैंने अभी आप लोगों को बात बताई कि भाई कहीं पे भी तुमको दिख जाए प्रपोजिशन से ठीक पहले वाला जो बाद वाला वर्ड है उसको बोलोगे ऑब्जेक्ट, और जो पहले वाला वर्ड होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में जो आ नंबर लिखा हुआ है, अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। आ नंबर कहीं पे लिखा हो, ठीक है, आ नंबर ऑफ, उसके बाद जो अपने पास वर्ब नाउन आ रहा होगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और वर्ब भी कैसी आ रही होगी, प्लूरल वर्ब आ रही होगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर कहीं पर लिखा हो द नंबर ऑफ, ठीक है, क्या लिखा हो, द नंबर ऑफ लिखा हो, क्या लिखा हो, द नंबर ऑफ लिखा होगा, ठीक है। कहीं पे भी लिखा होगा द नंबर ऑफ, तो आपका क्या आंसर क्या होगा, उसके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट आ रहा होगा वो सिंगुलर आ रहा होगा। जो सब्जेक्ट वर्ब आ रहा होगा, जो वर्ब आ रही होगी वो कैसी आ रही होगी, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब आ रही होगी। क्यों, क्योंकि द नंबर जो होता है ना वो हमारा सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करोगे, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, निश्चित हो गया। जो नंबर है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की हम बात करें, राइटर्स तुमको प्लूरल दिख रहा है।
अगर हमने बोला आ नंबर, यानी कि जितना भी राइटर्स का नंबर है हमें नहीं पता कितना है, बट वो अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। लेकिन हम कहते हैं द नंबर ऑफ राइटर, यानी कि जितना भी राइटर का नंबर है वो निश्चित है, जितना भी है 10 है 20 है जो भी है वो निश्चित है। लेकिन आ नंबर का मतलब है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब बहुत सारे, यानी प्लूरल की बात हो गई। प्लूरल की बात होगी तो अपने ने वर्ब कैसी लगाई? हैव लगाई, यानी प्लूरल वर्ब लगाई। लेकिन द नंबर का मतलब हो गया निश्चित, और निश्चित है तो यानी कि सिंगुलर में काउंट हो गया, और सिंगुलर के लिए इसलिए वर्ब कैसी आ रही? सिंगुलर आ रही है। दोनों ही कंडीशन में जो नाउन आ रहा होगा प्लूरल आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी मैं आप लोगों को टाइमर दे रहा हूँ 10 सेकंड का, करो ज़रा। पिछले वाले में नहीं दिया था, सॉरी। ठीक है, इस वाले में दे दिया। वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा विच डैश वन ऑफ माई फेवरेट फूड। जल्दी बताओ। 5 सेकंड और दे रहा हूँ आप लोगों को, 5 सेकंड और है। ठीक है, जल्दी जल्दी बता डालो, 5 सेकंड और है। चलो, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो लिखा है वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, हमने जो है एक पिज़्ज़ा, वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा। ठीक है, वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा विच डैश वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। ठीक है, हमने क्या किया? एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो कि क्या था? हम लोगों का फेवरेट था। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो विच है ये कैसा प्रोनाउन लगा हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इससे जो पहले वाला होगा वही होगा हमारा क्या? सब्जेक्ट। वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वी के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, बल्कि किसके अकॉर्डिंग आएगी? पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा कितने हैं? एक पिज़्ज़ा है। एक पिज़्ज़ा के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक पिज़्ज़ा है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। एक पिज़्ज़ा है तो वर्ब भी कैसी आ रही होगी? सिंगुलर वर्ब ही आ रही होगी। और सिंगुलर वर्ब क्या आर होती है? नहीं होती। वर होता है? नहीं होता। हैव होता है? नहीं होता। क्या होता है? इज होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विच। विच इज वन ऑफ माई फेवरेट। क्या इसका आंसर हो जाएगा? विच इज वन ऑफ माई फेवरेट। क्या इसका आंसर हो जाएगा? विच इज वन ऑफ माई फेवरेट। ठीक है, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट, ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइमर फिर से मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी अपना आंसर लिख लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, दोज हु फॉलोज अ हेल्थी रूटीन डैश लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ। जो लोग अच्छा हेल्थी रूटीन फॉलो करते हैं उनकी हेल्थ कैसी होती है? वो कैसा एंजॉय करते हैं? हेल्थी गुड हेल्थ एंजॉय करते हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने है। इज है, आर है, वॉज है, हैज़ है। 20 सेकंड का टाइम हो गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। दोज हु लव्स, ठीक है, दोज हु फॉलोज, सॉरी लिखा हुआ है दोज हु फॉलो। ठीक है, अ हेल्थी रूटीन, जो लोग हेल्थी रूटीन फॉलो करते हैं वो लोग। कौन लोग? जो लोग हेल्थी रूटीन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया? दोज। सब्जेक्ट कौन हो गया? दोज। दोज कैसा है? दोज प्लूरल होता है। कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लूरल होता है। प्लूरल, ठीक है, दोज प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो इज यहाँ पर प्लूरल नहीं है, हैज यहाँ पे प्लूरल नहीं है, वर्ज वॉज यहाँ पे प्लूरल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आर। सिंपल सा था भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने मार्क्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी वन ऑफ देम डैश कमिंग। जल्दी जल्दी इसका आंसर बता डालो। एवरी वन ऑफ देम डैश कमिंग। ठीक है, 9, 10 जल्दी से बता डालो। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। 15 सेकेंड हो गए। ठीक है, आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। एवरीवन, देखो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऑफ दिखा, हम समझ गए कि भाई किसकी बात चल रही है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के जो बाद में लिखा होगा ये अपना क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। प्रपोजिशन से जो पहले लिखा होगा ये अपना क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी एवरीवन के अकॉर्डिंग आएगी। और कहीं पे भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, अलग से लिखता हूँ यार, है ना, इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं। आ जाओ, कहीं पे भी तुमको इनडेफिनिट प्रोनाउन दिख जाए, कैसा प्रोनाउन दिख जाए? इनडेफिनिट प्रोनाउन दिख जाए। सर ये इनडेफिनिट प्रोनाउन कैसे प्रोनाउन होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन अपने होते हैं जैसे समबडी, ठीक है, जैसे समबडी, ठीक है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ठीक है, एवरीवन, एवरीवन, नो वन, ठीक है, नो वन, नो वन। इस टाइप के अगर कोई भी इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर तुमको दिख जाते हैं, ये हमेशा इनके साथ में हमेशा कैसी वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग? इनके साथ में हम लोग हमेशा, ध्यान रखना, इनके साथ में हम लोग हमेशा कैसी वर्ब यूज़ करते हैं? इनके साथ में हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। कैसी वर्ब यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। याद रखना इस बात को। क्या बोला मैंने? फिर से सुन लो कि कोई भी इनडेफिनिट प्रोनाउन दिख जाए, यानी कि एवरीबडी, नोबडी, एवरीबडी,
एवरी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, ठीक है, एवरीवन, नो वन, इस टाइप का कोई भी दिख जाए तो आप लोग समझ जाना इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसीलिए जो अपना पिछला वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब के साथ में क्या आर आता है, नहीं, वर होता है, नहीं, हैव होता है, क्या, नहीं, इज इसका आंसर हो जाएगा। एवरी वन ऑफ देम इज, ठीक है, एवरी वन ऑफ देम इज कमिंग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इज कमिंग हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आ रही है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना भाई साहब कि हाँ मज़ा आ रही है सर, समझ में आ रहा है, और ऐसी क्लासेस लेकर आओ, थोड़ा मोटिवेशन मिले, शेयर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लग रहा है, ठीक है। कहो तो टाइम दे देते हैं, इसमें टाइम देना मैं भूल गया, देख लो, फिर से टाइम भी दे दे रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी करना, ठीक है, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में। आई होप आप लोगों ने लिख भी लिया होगा अब तक। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि भाई एयरफोर्स में आते भी ऐसे ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। देखो ऐसा ना 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में तुम्हें ना मोस्टली कितने 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ज़्यादा टफ वाले, बाकी 12-13 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी मिलते हैं ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने हैं। और अगर कमेंट बॉक्स में चाहते हो कि उन जो 7 से 8 क्वेश्चन है उस लेवल के भी क्वेश्चन कराएं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। ऑफ दिखा तो हम समझ गए कि भाई ऑफ तो प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन होता है तो इसका मतलब ये जो पीछे दिख रहा है ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो आगे दिख रहा है ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। हम यहाँ पे लिख दे, कहाँ पे लिख दे, नई जगह पे लिख दे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके लिख दे रहे हैं, पास में बगल में रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अच्छा तुम लोग बताओ थोड़ा सा, कोई नहीं, तुम लोग बताओ थोड़ा सा कि कहीं पे अगर तुमसे कहा जाए, तुम लोगों को इतना तो पढ़ाया ही गया होगा बचपन में कि भाई दो, एक से ज़्यादा अगर कहीं पर हो तो उसको प्लूरल बोलते हैं। बहुवचन का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। और एक या एक से कम होगा तो, ठीक है, हम लोगों को तो ये बताया गया था कि एक से एक हो तो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल है। लेकिन अगर एक भी ना हो तो तब भी वो सिंगुलर होता है, तब भी इसके साथ कैसी वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। अलग पेन से लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा, तुम लोगों को याद रहेगा, नहीं, ठीक है। तब भी उसके साथ कैसी वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। कैसी वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर देखो आर नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने बताया नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, और कोई नहीं है तो कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, वही बात है, ठीक है। सो इज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द न्यूज़, टाइमर दे दे रहा हूँ, ठीक है, द न्यूज़ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स डैश वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है। ऑप्शन आर, वर, इज, हैव। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाना, ठीक है, मतलब लिखते जाना। रिकॉर्डेड है, मैं भूल जाता हूँ भाई, कभी कभी लाइव लेने की इतनी आंसर आदत हो गई है ना कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं लाइव नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, लाइव की तरह ही लो यार। कभी तुम लोग थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे तो लाइव भी लेंगे, चिंता मत करो जल्दी। लेकिन उसके लिए ना हमको सब्सक्राइबर थोड़े से होने चाहिए तभी वो लाइव जाती है, अदरवाइज लाइव नहीं जाती। खैर कोई बात नहीं। द न्यूज़ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर, द न्यूज़ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स डैश वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है। द न्यूज़ रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स, ठीक है। अब तुम ये बताओ, इस सब्जेक्ट के, इस वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बात किसकी चल रही है, क्या अर्थक्वेक सर्वाइवर की बात चल रही है या फिर न्यूज़ की बात चल रही है। ये जो डिस्टर्बिंग है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, सर्वाइवर्स के लिए यूज़ हो रहा है क्या, सर्वाइवर्स के लिए तो मेरे ख्याल से यूज़ ही नहीं हो रहा है। किसके लिए यूज़ हो रहा है ये यूज़ हो रहा है भाई साहब, किसके लिए यूज़ हो रहा है ये, न्यूज़ के लिए। किसके लिए यूज़ हो रहा है, न्यूज़ के लिए। और न्यूज़ कैसे है, न्यूज़ जो है, न्यूज़ एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर की तरह यूज, दिखने में कैसा लगता है, प्लूरल लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है ना, क्योंकि इसके अंदर एस लगा हुआ है, इसलिए बेचारा जो है इसको लोग समझ लेते हैं कि ये बहुत है। क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है तो इसको लोग गलत फहमी में ले लेते हैं और कहते हैं कि भाई न्यूज़ एस लगा हुआ है, एस लगा है। बचपन में मैडम जी ने सिखाया था, जहाँ एस दिख जाए वहाँ प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे एस लगा है भले ही, लेकिन ये कैसा होगा, सिंगुलर में आएगा, ठीक है। और सिंगुलर के साथ में कैसी वर्ब यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। न्यूज़ के साथ में कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब आर नहीं है, वर नहीं है, हैव नहीं है, तो क्या है, इज है। वेरी गुड, आई होप मज़ा आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है। टाइमर आप लोगों के सामने ये रहा और बताते जाना जरा, ठीक है। आ क्रिमिनल विथ ऑल हिज मेंबर डैश अरेस्टेड यस्टरडे, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। बताओ
जल्दी से ऑप्शन वॉज, वर, आर, हैव, जल्दी से बता डालो, जल्दी से बता डालो क्या होगा आंसर। 17, 18, 19, 20, चलो हो गया, 20 सेकेंड दे दिया। आ क्रिमिनल विथ ऑल हिज मेंबर, अच्छा ठीक है, आ क्रिमिनल विथ ऑल हिज मेंबर्स, बताओ जल्दी से। आ क्रिमिनल विथ ऑल हिज मेंबर्स है, ठीक है, एक क्रिमिनल है जो आ क्रिमिनल विथ ऑल हिज मेंबर है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, प्लूरल लगेगा। बताओ क्यों प्लूरल लगेगा सर? प्लूरल इसलिए लगेगा भाई क्योंकि देखो विथ कहीं पे भी लगा होगा, एक होता है अलॉन्ग विथ, है ना, और एक होता है विथ, ऐसा होता है। देखो नहीं सॉरी, मैं ही गलत बता रहा था, माफ़ करना भाई साहब, माफ़ करना, ये भी प्रपोजिशन में ही आएगा। और कहीं पे भी अगर प्रपोजिशन दिख जाए, कहीं पे भी अगर प्रपोजिशन दिख जाए, प्रपोजिशन से पहले वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बाद वाला क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट से ठीक पहले क्या आता है, सब्जेक्ट से ठीक पहले क्या आता है, सब्जेक्ट से ठीक पहले आता है सिंगुलर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। आ क्रिमिनल की बात हो रही, तो यहाँ पर देखो वर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो क्या होगा, वॉज होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब सब्जेक्ट कैसा था, आ क्रिमिनल था, मेरे से मिस्टेक वो वाली हुई थी, ठीक है, बुरा मत मानना, ये मत सोचना कि गलत बात है, ठीक है। सो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइदर यू नॉर आई गिल्टी। अच्छा, जब भी कोई सेंटेंस, यहाँ पे अलग से रूल से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जब भी कोई अलग से लिख दे रहा हूँ, नाइदर, जब भी दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर और आइदर और से जुड़े हों, ठीक है, जब भी दो सेंटेंस नाइदर, दो सेंटेंस की बात कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट, ठीक है, दो सब्जेक्ट जो है नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े हैं, जब भी दो सेंटेंस अगर नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े होंगे, जब भी दो सेंटेंस नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े होंगे, तो सब्जेक्ट जो आएगा, जो वर्ब जो आएगी, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। यानी कि जो वर्ब आ रही होगी वो किसके अकॉर्डिंग आ रही होगी, जो वर्ब आ रही होगी वो किसके अकॉर्डिंग आ रही होगी, बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आ रही होगी। कहने का मतलब ये है कि नाइदर यू नॉर आई लिखा है, नाइदर यू नॉर आई लिखा है, तो देखो नॉर आई, नॉर के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लिखा है, आई, और आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैनी आ बॉय। अब ये बात को समझने की बहुत ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता रहा है आपके एग्जाम में, इस बार भी हो सकता है कि कई शिफ्ट में आप लोगों को देखने को ये वाला आंसर क्वेश्चन मिलेगा। मैनी आ कहीं पर भी लगाओ, ठीक है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, मैनी देखते हैं और तुरंत ही लगा देते हैं प्लूरल वाला, जो भी प्लूरल होता है उसको लगा देते हैं। बट यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि मैनी के हिसाब से नहीं, आ बॉय देखो तुम, ठीक है, मैनी आ बॉय, जब भी मैनी आ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ लेना कि मैनी आ के बाद में कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। आ मैनी होता, ठीक है, मैनी आ के बाद में कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैनी आ के बाद में कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और आ मैनी लिखाओ, क्या लिखा हो, आ मैनी, क्या लिखा हो, आ मैनी लिखा होगा, तब आप लोग कैसी वर्ब लगाओगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगाओगे, ठीक है। कैसी वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। खैर बात करें आगे, तो इस वाले में क्या आंसर होगा, मैनी आ अगर आ गया है, ठीक है, मैनी आ गया है, मैनी आ गया है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव नहीं होगा, हैज़ हो सकता है, वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, तो हैज़ इसका आंसर हो गया। इसी ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करके क्वेश्चंस को लगा सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वी डैश सीन डैट मूवी बिफोर, ठीक है। अब वी के साथ में भाई ऑब्वियसली बहुत ही लल्लू लाल क्वेश्चन आया है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो क्या हैज़ प्लूरल होता है, नहीं होता। इस प्लूरल होता है, नहीं होता। हैज़ वॉज प्लूरल होता है, नहीं होता। तो क्या होगा इसका, हैव होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। हमने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी है, ठीक है। तो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ से पहली बात तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। दूसरी चीज़ तुमने देखा कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है,
क्या लगी हुई, जब 10th चैप्टर कभी पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज़ और हैव और हैड, ठीक है, हैज़ हैव हैड, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं, वो किसके साथ आता है, उसके बाद में हमेशा कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किसके सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होना चाहिए। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऐसा रूल अप्लाई जरूरी नहीं है, उसमें हर सेंटेंस में तुमको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगी। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का बताओ, टाइमर दे रहे तुम लोगों को 20 सेकेंड का और बता डालो। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर, ठीक है, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर प्रेजेंट इन द असेंबली, ठीक है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, बट ऑल्सो के बाद जो आ रहा होगा द टीचर्स के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। द टीचर्स के हिसाब से वर आ जाएगा, क्योंकि वॉज नहीं आ सकता, वज नहीं आ सकता, हैज़ नहीं आ सकता, क्योंकि ये कैसी वर्ब लगी हुई थी, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ था। वही बात जो हमने बताई थी, ठीक है, कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कैसा आ रहा होगा, वो वर्ब कैसी आ रही होगी, सिंगुलर वर्ब आ रही होगी। कैसी वर्ब आ रही होगी, सिंगुलर वर्ब आ रही होगी, ठीक है। ओ सॉरी, प्लूरल वर्ब जो बाद में सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा, ठीक है, जो बाद में सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। a large number ऑफ स्टूडेंट, द लार्ज नंबर होता तो देखो ऑफ लगा है, आ लार्ज नंबर के हिसाब से आ गया, आ दिख गया तो भाई यहाँ पर प्लूरल की बात होगी। अभी मैंने इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, आ लार्ज, जैसे आ वाला सिखाया था ना, याद है, हैं? तो उसी तरीके से ये भी हो जाएगा आ लार्ज नंबर। तो आ लार्ज नंबर का मतलब हो गया कि ढेर सारे हैं, नंबर डेफिनेट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सिंगुलर नहीं आ सकता, क्योंकि आ लार्ज के साथ में कैसा आएगा, प्लूरल आना चाहिए, तो वॉज नहीं हो सकता, हैज़ नहीं हो सकता, वर इसका आंसर है, ठीक है, वर इसका क्या है, आंसर है, याद रखना। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन छूट गया क्या एक, ठीक है। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, अच्छा, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट एकदम वही क्वेश्चन है जो मैनी आ वाला केस था, ठीक है। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, मोर देन पे ध्यान मत दो, मोर देन पे ध्यान मत दो, किस पे ध्यान दोगे, मोर देन पे ध्यान नहीं दोगे, किस पे ध्यान दोगे, वन सक्सेसफुल कैंडिडेट पे ध्यान दोगे। वन सक्सेसफुल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, वन सक्सेसफुल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए। कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए, जो कि हैव नहीं है, आर नहीं है, वर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हैज़ हो गया। क्यों, हमने बोला ना मैनी आ, ठीक है, मैनी आ वाला जो कॉन्सेप्ट था, मैनी पे ध्यान नहीं देना अपने को, वैसे ही मोर देन वन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक इसका क्या रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि भाई जब भी आपको ऐसा दिख रहा हो ना सेंटेंस, तो उसमें क्या है कि एक के जैसे सारों की बात हो रही होती है, लेकिन काम वही एक कर रहा है, वो बोल रहा है कि मोर देन वन कैंडिडेट वन हैज़ गिवन इंटरव्यू, यानी एक से ज़्यादा लोगों ने इंटरव्यू दिया। सुनने में कैसा लग रहा है भाई, प्लूरल होना चाहिए, नहीं, मोर देन वन वाला जो कॉन्सेप्ट है या मैनी आ वाला कॉन्सेप्ट है वो यही कहलाता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग, इसके जैसे सारे दे रहे हैं, तो इसकी बात लेकिन इसी की चल रही होती है, एक कैंडिडेट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15th नंबर क्वेश्चन पे हो गए, 20 बोले थे, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है। माई यंगर डॉटर कनू, माई यंगर डॉटर कनू डैश डार्क चॉकलेट टू योगर्ट, ठीक है, योगर्ट, ठीक है। तो माई यंगर डॉटर कनू, अब एक बात बताओ, ये दो अलग अलग लोग तो है नहीं, माई यंगर डॉटर और कनू ये वही यंगर डॉटर है जिसके बारे में ये बोला जा रहा है, तो ये कनू के बारे में ही बोला जा रहा है कि माई यंगर डॉटर, यानी कनू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, कनू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कैसी वर्ब आती है, कैसी वर्ब आएगी, कैसी यहाँ पर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट भी कैसा वर्ब, कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है। तो भाई प्रेफर क्या सही है, नहीं है, प्रेफरिंग कैसे हो सकता है, इज़ामार आना चाहिए, वॉल्वर आना चाहिए, तब प्रेफरिंग हो सकता था। है प्रेफर्ड का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है प्रेफर्ड का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेफर्स आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसआईएस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है
कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नथिंग बट ट्रीज। अच्छा, नथिंग बट, देखो नथिंग बट वाले कॉन्सेप्ट भी वही प्रपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई ये जो बट होता है यहाँ पर प्रपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। ये जो ट्रीज हो गया वो अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इससे पहले ये नथिंग क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट कैसा है, नथिंग है। नथिंग अभी ध्यान रखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन वाली बात मैंने बताई थी। नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब एक से कम, एक से कम है तो सिंगुलर में आएगा। सिंगुलर में आएगा तो क्या 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 वर हो सकता है, नहीं हो सकता। अब फंसी है बात भाई साहब किसमें, ठीक है, किसमें बात फंसी है, वॉज, इज और हैज में। अब वॉज, इज और हैज तीनों ही नहीं हो सकते, वॉज सीन या हैज सीन, वॉज सीन या हैज सीन, नथिंग बट ट्रीज वॉज सीन। ठीक है, जल्दी बताओ क्या इसका आंसर होगा। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म जा रही है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैज सीन, वॉज सीन होगा क्योंकि सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस का। कैसा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस में क्या होता है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हैज़ नहीं आता, सिर्फ अकेले हैज़ बीन हो जाता है पैसिव वॉइस में, तो ये तो नहीं हो सकता। इज भी नहीं दिख रहा है, क्यों, इज आता तो इज बीइंग हो जाता। इज सीन, नथिंग बट ट्रीज आर सीन, वॉज सीन हो जाएगा, ठीक है, वॉज हो जाएगा, वॉज, इज, हैज़। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, हमने बोला था बट ऑल्सो, जब भी नॉट ओनली, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, और इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट 2 के हिसाब से आती है। सब्जेक्ट 2 के हिसाब से प्रिंसिपल जो है वो कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है, वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज चिल्ड्रंस मदर। दीज चिल्ड्रन, देखो बच्चों की बात नहीं हो रही, बच्चों की मदर की बात हो रही है। मदर, मदर के हिसाब से कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब आर नहीं है, वर नहीं है, हैव नहीं है, तो क्या है, इज है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि फॉर्च्यून, अच्छा, डैश द ब्रेव, फेवर बोला जा रहा है, फेवर की कौन सी फॉर्म आ रही होगी। देखो इट इज सेड से लोग कहेंगे कि भाई ये तो पास्ट की बात हो गई, ये कब की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। बट अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी नरेशन चैप्टर पढ़ा हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हो, तो तुम लोगों को ये बात पता होगी कि भाई कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हो, कोई प्रोवर्ब लिखी हो, तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी कि सिंपल प्रेजेंट में ही रहता है। सिंपल प्रेजेंट में अगर रहेगा तो ये कैसा सब्जेक्ट है, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फॉर्च्यून अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब ही आती है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, किसमें, एस लगता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फेवर नहीं हो सकता, हैव फेवर्ड नहीं हो सकता, आर फेवरिंग नहीं हो सकता, फेवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, वन ऑफ देम डैश अ रॉबर, ठीक है, वही बात हो गई। ऑफ आ गया भाई, ऑफ आ गया तो मतलब प्रपोजिशन आ गया, प्रपोजिशन के पहले वाला ऑब्जेक्ट हो गया, प्रपोजिशन के बाद वाला हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, यानी 1 के अकॉर्डिंग आएगा। 1 के साथ आर नहीं मैच कर रहा, वर नहीं, हैव नहीं, इज अ रॉबर, इज अ रॉबर। कैसे लगे ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कितना आपका स्कोर हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई नया सजेशन हो, अगला टॉपिक, अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए या इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करा जाए, ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रहो, और पढ़ते रहो, और अपने देश के लिए मेहनत करते रहो। वर्दी पहनने के लिए वो जो नीली वर्दी है उसको अपना बनाने के लिए मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।